यदि चरित्र, स्वभाव और व्यक्तित्व में आप कलीसिया में यदि 5 साल से आ रहे हैं और चरित्र, स्वभाव और व्यक्तित्व में बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये वही सवाल है कि आपके घर में एक बच्चा का जन्म तो हुआ है और 5 साल उम्र भी हो गया है, लेकिन अभी भी आप उसे चम्मच से खिलाते हैं, यानी कि उसका शारीरिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय वचन 3 कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को, जो यीशु मसीह को, वो जाने। यीशु को जानना, पहचानना बहुत जरूरी है। सच्चा विश्वास आराधना में बदल जाता है। सच्चा विश्वास, यीशु ने उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसने दंडवत किया। किसको दंडवत किया? यीशु मसीह। विश्वास करता हूं मैं, उसने अंगीकार किया और कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपको। यहाँ विश्वास केवल शब्द नहीं रहा, वो आराधना में बदल गया। सच्चे विश्वासी का कई चिन्ह है। सच्चा विश्वास जो करता है ना लोग, जिसको कई चिन्ह है, बहुत सारे चिन्ह है। यीशु को स्वीकार करना कि मैं विश्वास करता हूं, यीशु के लिए अपना जीवन समर्पित करना, और जीवन में एक नया बदलाव का। यह मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि यीशु को ग्रहण करने के बाद यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है तो आप सच्चे विश्वासी नहीं है। जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। यानी बदलाव का मतलब आपकी चरित्र, आपकी स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, इस सब में बदलाव का बहुत होना चाहिए। और यदि चरित्र, स्वभाव और व्यक्तित्व में आप कलीसिया में यदि 5 साल से आ रहे हैं और चरित्र, स्वभाव और व्यक्तित्व में बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये वही सवाल है कि आपके घर में एक बच्चा का जन्म तो हुआ है और 5 साल उम्र भी हो गया है, लेकिन अभी भी आप उसे चम्मच से खिलाते हैं, यानी कि उसका शारीरिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। कई लोग यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों को लेकर के प्रार्थना करवाने, जिसकी शारीरिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। बच्चे का उम्र तो बढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसे के ऐसे ही है। तो विश्वास का जीवन ऐसा यदि रहा तो विश्वासी का विश्वास में ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसलिए आज भी उसके जीवन में लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौज, चरित्रहीनता, ये सब चीजें में फंसा हुआ, बदलाव नहीं हो रहा है। तो दूसरी बात, आप यदि यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए हैं अभी तक, एक लंबे समय से आप कलीसिया का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में यीशु को पहचानने से आप इनकार कर रहे हैं और अपना समर्पण प्रभु को दे नहीं पा रहे हैं। आप किसी को दोस्त बनाए हैं और एक लंबे समय से बुरा ना माने, तो मैं बोलूंगा आजकल कि दुनिया में लिव इन रिलेशनशिप चलता है और बाइबल इसका सख्त विरोधी है। लिव इन रिलेशनशिप उसको बोलते हैं जिसमें लड़का और लड़की शादी नहीं करता है लेकिन एक साथ रहता है, पति पत्नी की तरह। गांव के महिलाएं, बहन लोग सुन के बहुत आश्चर्यचकित होंगे क्योंकि इनको मालूम नहीं होगा, लेकिन अमीर लोग और पैसे वाले लोग और हाई एजुकेटेड लोग, जो बहुत नामी गिरामी हस्तियां हैं, वो लोग इस प्रकार के रिश्ते रखते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, जो बाइबल के खिलाफ है। बाइबल ऐसे रिश्तों को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन वो उन लोगों के लिए कोई पाप नहीं है, लेकिन बाइबल के लिए ये पाप है। बाइबल के अनुसार ऐसे आप जीवन नहीं जी सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। तो मैं उदाहरण दे रहा था, एक लंबे समय से आप कलीसिया का मेंबर हैं, कलीसिया के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप बपतिस्मा लेने से कतराते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ तो वजह है कि आप यीशु को इनकार कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे। कुछ तो डाउट है कहीं ना कहीं। जब देखते हैं ना लड़की, कोई लड़का या लड़के के गार्जियन लोग जब लड़की को जाके देख लेते हैं, सब कुछ तय हो जाता है, शादी का डेट नहीं दे रहा है वो लड़का का गार्जियन, तो समझता कहीं तक दिक्कत, या तो पैसे की कोई लेन देन झोल है, इससे कुछ ज्यादा पैसा देने वाला आदमी आ रहा है, या फिर सोच रहा है कि लड़कियां सुंदर नहीं है, इससे और सुंदर हमको मिल सकता है। कुछ तो कारण है, आखिर भाई शादी का डेट क्यों नहीं दे रहे हो? तो कुछ तो पेंच फंसा हुआ है। तो आप बपतिस्मा नहीं ले रहे तो कहीं पेंच फंसा हुआ है। अब देखिए कौन पेंच है। प्रभु के करीब जाने से आपको कौन रोक रहा है? कौन सी पेंच है? इसका मतलब दबाव, बहिष्कृत होने का डर, निकाले जाने का डर, कई डर आपको आपके अंदर बंधा हुआ है। प्रियो, उस व्यक्ति ने समर्पण किया, उसे दंडवत किया, लिखा है जीवन परिवर्तन। अब पहले की तरह जीने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं मैं विश्वासी हूं, लेकिन जीवन में समर्पण नहीं। कई लोग कहते हैं मैं विश्वासी हूं, एक दिन भी, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो कभी कलीसिया में नहीं आते हैं, वो कहते हैं मैं भी विश्वासी हूँ। काय का विश्वासी हो? किस बात का विश्वासी हो? विश्वासी तो मोदी जी को भी देख के लोग कहते हैं कि मैं मोदी जी को जानता हूँ। मोदी से मिले हो कभी? मोदी जी आपको जानते हैं? नहीं ना, आप जानते हो। यीशु मसीह को आप जानते हो, यीशु मसीह आपको जानते हैं? कभी आपका घुटना टिका, यीशु के पास आपने गया? विश्वास का जीवन। इसलिए कई लोग कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, लेकिन जीवन में समर्पण नहीं है, आराधना नहीं है और आज्ञाकारिता भी नहीं है। मैं तो कभी कभी जाता हूँ, देख करके तो बड़ा अजीब सा लगता है, बोला ये इसको कौन बोलता है विश्वास? न व्यक्तित्व है, न चरित्र है, न स्वभाव है, ना आज्ञाकारिता है, ना जीवन शैली है। इस प्रकार का विश्वास का जीवन जीने का फायदा क्या है? तो भी कहते हैं विश्वासी हूं। तो बहुत से लोग आज कह रहे हैं विश्वासी हूं, लेकिन उनके जीवन यीशु के लिए समर्पित नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, आराधना नहीं है। सच्चा विश्वास जीवन बदलता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय वचन 17 में लिखा है,
विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो स्वभाव में क्या है? मरा हुआ। जीवन बदलना बहुत जरूरी है।